हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये चैप्टर TY BMS सेमेस्टर 6 के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लेक्चर में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया है बेटा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। देर नहीं करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें जो अनबैलेंस वाले क्वेश्चन है। मतलब क्या, बैलेंस वाले क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया बेटा। तो आज के लेक्चर में हम अनबैलेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको रो इज नॉट इज इक्वल टू कॉलम, जिसमें रो ज़्यादा रहेगा कॉलम कम रहेगा, या फिर कॉलम ज़्यादा रहेगा बेटा और रो कम रहेगा। तो एट दैट टाइम वी नीड टू ऐड अ डमी रो और डमी कॉलम। लेट अस सी दैट। जिसके लिए आपको पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। और ये आज के लेक्चर में सेकंड प्रॉब्लम है। इन द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री BMS ऑटो पार्ट्स 4 न्यू मशीन्स M1 M2 M3 एंड M4। मतलब यहाँ पे आपको 4 मशीन दिया है, आर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ मशीन शॉप। देर आर 5 वैकेंट प्लेसेस। और शॉप कितने बेटा यहाँ पे 5 है। मतलब मशीन 4 है बट शॉप कितना है 5 है। A, B, C and D are suitable for the installation. Because of extra large size, M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. मतलब M2 मशीन 2 और मशीन 3 जो A और C में फिट नहीं किया गया, मतलब इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन लोकेशन वाइज इन 100 रुपीज़ इज एज फॉलोज। तो बेटा आपको यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है। अब कॉस्ट दिया है, इट मीन्स ये मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको टेबल भी दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है बेटा ABCD। मतलब यहाँ पे कितने कॉलम है 5 कॉलम्स है। और रो कितने हैं 1 2 3 रो। मतलब यहाँ पे 5 शॉप है, मशीन्स 4 है। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, एक रो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक रो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डमी लिख दोगे एंड हियर 0 0 0 0। अब 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। 1 2 3 4 5 रो हो गए। इट मीन्स वॉट, ये हो गया आपका बैलेंस वाले प्रॉब्लम। और ये ऑलरेडी मिनिमाइज में दिया हुआ है। नाउ वी कैन सॉल्व। नाउ अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर 1 रो मिनिमाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि रो मिनिमाइजेशन कैसे करना है, ऑलरेडी वी हैव डन। आप क्या करोगे, रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। फॉर दैट फर्स्ट प्रिपेयर टेबल A B C D E। तो यहाँ पे 5 रो है। राइट ओवर योर शॉप एंड हियर मशीन ABCDE। M1 that is machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 and here is dummy। तो बेटा जहां पे ब्लैंक है ना, जहां पे वो लोग ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, आप क्या करोगे, वहां पे M लिख दो। सो इट इज M1 M2 M3 M4 एंड हियर डमी। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लोगे एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9। तो 9 में से 9 माइनस करोगे 0 मिलेगा। 11 माइनस 9 दैट इज 2। 15 माइनस 9 यू विल गेट 6। 10 माइनस 9 1। 11 माइनस 9 इज 2।
अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बेटा 9 है, 12 minus 9 is 3, 9 minus 9 is 0, and here m, 10 minus 9 is 1 and 9 minus 9 is 0. इसमें बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है, तो फर्स्ट राइट ओवर हियर m, 11 minus 7 that is 4, 14 minus 7, 7, 11 minus 7 is 4 and 7 minus 7 is 0. Then here smallest number is 7, 14 minus 7 is 7, 18 minus 7 1, 12 minus 7 that is 5, 7 minus 7 is 0 and 8 minus 7 is 1. और यहाँ पे तो आपको 0 ही दिया है, सो राइट एज इट इज 0. तो ये मैंने यहाँ पे रो मिनिमाइजेशन कर दिया. अब सेकंड क्या करोगे आप, कॉलम मिनिमाइजेशन. नंबर 2 दैट इज कॉलम मिनिमाइजेशन. तो कॉलम मिनिमाइजेशन में आप क्या करोगे, कॉलम कंसीडर करोगे. कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिया हुआ है, तो आप सेम प्रिपेयर कर लोगे फॉर्मेट. फर्स्ट टेबल प्रिपेयर कर लो. राइट ओवर हियर शॉप and here machine. A, B, C, D and here E. Machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 and here is dummy. M1, M2, M3, M4 and dummy. ओके अब क्या करोगे आप, कॉलम मिनिमाइजेशन करना है. हमने रो मिनिमाइजेशन कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू कॉलम मिनिमाइजेशन. आप क्या करोगे बेटा, ये कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सर 0 ही है. तो 0 में से आप क्या करोगे, जो भी सब्ट्रैक्शन करोगे दैट विल बी सेम. 3 minus 0 is 3, 7 minus 0 is 7, so 3m7 0. यहाँ भी 0 है, सेम नंबर आएगा 2 0 4 1 0. 6m 7 5 0. Here 1 1 4 0 0. 1 1 4 0 0. Here 2 0 0 1 0. अब आप बोलोगे सर आपने सेम नंबर रिकॉर्ड कर दिया. बेटा यहाँ पे 0 था, मिनिमम नंबर 0 था बिकॉज मुझे कॉलम मिनिमाइजेशन करना था. तो जब आप कॉलम मिनिमाइजेशन करोगे तो आप स्मॉलेस्ट नंबर लोगे एंड हियर स्मॉलेस्ट नंबर इज 0. अब 3 में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा ना बेटा. 7 में से आप 0 माइनस करोगे 7 मिलेगा. तो सेम मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया. ओके फिर मैंने रो मिनिमाइजेशन कर दिया, अब कॉलम मिनिमाइजेशन कर दिया. अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट करेंगे. जितने कॉलम जितने रो उतने आपके लाइंस होने चाहिए. आप क्या करोगे, सबसे पहले रो में सॉरी कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो फाइंड आउट करो. यहाँ पे 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे भी आपको 3 0 है. तो ज़्यादा ज़ीरो आपको इधर मिल रहा है तो ये लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. यहाँ मिल रहा है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. इधर 1 मिल रहा है, अभी रुक जाओ. यहाँ पे 2 मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. इधर भी 2 मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. तो बेटा आप चाहो तो इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करो या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे, मार्क्स में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा. तो अब आप मुझे बता दो कि यहाँ पे कितने लाइंस मिले आपको, 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5. 1 2 3 4 5 लाइंस. और मैट्रिक्स कितने का है बेटा, मैट्रिक्स 5 का है. आप बोलोगे सर कैसे, 1 2 3 4 5.
1 2 3 4 5 means 5 row and 5 column. जितने रो जितने कॉलम होंगे अगर उतना ही लाइन मिलेगा तो क्या होगा, वो इट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन. आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है. बहुत ही ईजी है. ये मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम है और अनबैलेंस वाला है. हमने पहले क्या किया, उसको बैलेंस किया डमी ऐड करके, देन रो मिनिमाइजेशन किया, कॉलम मिनिमाइजेशन किया और नंबर ऑफ लाइंस फाइंड आउट किए. अब आप क्या करोगे, डूइंग असाइनमेंट, असाइनमेंट दोगे आप. प्रिपेयर सेम टेबल, shop and here machine A, B, C, D, E. Machine 1, machine 2, machine 3, machine 4 and here dummy. M1, M2, M3, M4 and dummy. अब आप फाइंड आउट करोगे यहां पे कि जीरो कहां कहां पे है. एम शॉप ए के M1 में जीरो है, डमी में जीरो है बेटा, डमी में तो फिलहाल पूरा ही जीरो है. देन बी में, मशीन 2 में जीरो है, सी में, डी में आपको मशीन 4 में जीरो है, ई में मशीन 2 एंड मशीन 3, मशीन 2 एंड मशीन 3. अब आप असाइनमेंट दोगे, किस तरह सॉल्व करना है. आप यहां पे जीरो लोगे, अब इसके रो में एक भी जीरो है क्या, नहीं है. कॉलम में जीरो है, यस, तो उसे कैंसिल कर दो. आई होप समझ गया. मशीन 2 में इधर जीरो है, उसके अलावा दूसरा कोई जीरो रो में है, कैंसिल कर दो. कॉलम में है, कैंसिल कर दो. मशीन 3 में एक जीरो है, रो में तो एक भी नहीं है, कॉलम में है, कैंसिल कर दो. मशीन 4 में एक ही जीरो है, कॉलम में जीरो है, कैंसिल कर दो. एंड डमी में एक ही जीरो है बेटा. अब जितने रो, जितने मैट्रिक्स, उतने आपको जीरो मिलना चाहिए. 1 2 3 4 5, 5 मैट्रिक्स है ना, तो 5 जीरो मुझे मिल गया. अभी आप क्या करोगे, असाइनमेंट शेड्यूल प्रिपेयर करोगे. नाउ राइट ओवर हियर, प्रिपेयर ऑप्टिमम assignment schedule. Write over here machine, shop and here cost. Machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. There are 4 machine only. यहाँ पे आप डमी ऐड नहीं करोगे. देन मशीन 1 में किस शॉप में आपने असाइनमेंट दिया है, ए में. सो राइट ओवर हियर ए. मशीन 2 इज बी, मशीन 3 ई, मशीन 4 इज डी. नाउ अब आप फाइंड आउट करोगे यहां पे बेटा, M1 A is 9, M2 is B 9, M3 machine 3 is E, that is 7, machine 4 is D, that is 7.
तो आप मुझे बता दो यहाँ पे आपको टोटल कितना मिल गया। 9 + 9 18, 18 + 7 25, 25 + 7 इज 32। ये आपको 100 में दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे बेटा तो आपको ये 100 में दिया हुआ है। नाउ यू फाइंड आउट टोटल मिनिमाइजेशन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹3200। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी है। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपको ये लेक्चर समझा है तो आप डेफिनेटली बेटा मुझे बताओ और कमेंट करो, डेफिनेटली कमेंट करो कि सर मुझे ये लेक्चर समझ गया है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे प्यारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको किसी भी लेक्चर में डाउट रहेगा, डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली कमेंट करो कि सर मुझे इस लेक्चर में इस टॉपिक पे डाउट है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। आप तब तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।